युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसका माहात्म्य क्या है? कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ये एकादशी अचला और अपरा इन दो नामों से प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की ये एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है, क्योंकि ये अपार धन, पुण्य और फल देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, वे संसार में प्रसिद्ध होते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी का व्रत ब्रह्महत्या, भूतयोनि, निंदा, परस्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ, झूठे शास्त्रों का निर्माण, झूठा ज्योतिषी बनना और झूठा वैद्य बनना जैसे अनेक पापों का नाश करता है। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि से भाग जाता है, वह नरकगामी होता है, परंतु अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग प्राप्त करता है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा लेकर उनकी निंदा करता है, वह भी नरक में जाता है, किंतु इस व्रत से उस पाप से मुक्त हो सकता है। तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने, गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने, मकर संक्रांति पर प्रयागराज स्नान करने, शिवरात्रि व्रत करने, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती स्नान करने, कुंभ में केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करने, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान करने, स्वर्णदान करने अथवा अर्धप्रसूता गौदान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने वाली अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को दूर करने वाला सूर्य है और मृगों को मारने वाला सिंह है। इसलिए मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे राजन, प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन उसने रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेतात्मा बन गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा। वह अनेक प्रकार के उत्पात करने लगा। एक दिन ऋषि धौम्य उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके पूर्व जन्म और दुर्दशा का कारण जान लिया। दयालु ऋषि ने प्रेत को पीपल के वृक्ष से मुक्त किया और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। फिर ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का पुण्य उस प्रेतात्मा को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि समाप्त हो गई। वह दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान से स्वर्गलोक चला गया। हे राजन, मैंने ये अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। जो इसे पढ़ता या सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।